महाकाल मंदिर के पास स्थित बेगम बाग में आज सुबह मोहन सरकार का बुलडोजर एक बार फिर गरजा। उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई में 12 अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक पोकलेन मशीनों और बुलडोजरों का उपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन भवनों को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई के लिए चिन्हित किया था। यूडीए अधिकारियों के अनुसार इन भूखंडों को विकास प्राधिकरण ने आवासीय प्रायोजन हेतु आवंटित किया था, किंतु संबंधित व्यक्तियों ने इन पर व्यावसायिक उपयोग के लिए अवैध निर्माण कर लिया। कार्रवाई के दौरान विकास प्राधिकरण के सीईओ, लगभग 100 पुलिस अधिकारी और जवान, नगर निगम के 100 से अधिक कर्मचारी तथा प्रशासन का पूरा अमला मौके पर तैनात है। क्षेत्र में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी अवैध इमारतों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शहर के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणों को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार सैयद नियामत अली, रोशनी बी, मोहम्मद अयूब अब्दुल खादिल, रईस मोहम्मद साजिद खान, अकीला बी, मोहम्मद नसीर, एजाज अहमद, आयशा बी, उबेश खां, अब्दुल नासिर, अब्दुल शाकिर, अनीसा बी और फहमीदा बी के अवैध इमारतों पर यह कार्रवाई की जा रही है। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण ये जो 12 निर्माण है, इनके भूखंडों की लीज निरस्त की गई थी। लीज निरस्त होने के पश्चात जो अतिक्रमण है उन पर 248 सेक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की गई, अंतिम आदेश जारी किया गया, लोगों को समुचित मौका दिया गया। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ इन निर्माणों को हटाया जा रहा है। निर्माण हटने के पश्चात विकास प्राधिकरण के द्वारा इन अपने भूखंडों पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। ये इससे पूर्व 3 बार कार्रवाई की गई है और जो 26 निर्माण थे उनको हटाया गया था। आज उसी तारतम्य में 12 निर्माण हटाए जा रहे हैं जो 3 भूखंडों पर। आज बेगम बाग में 12 स्ट्रक्चर्स को चिन्हित किया गया है डिमोलिशन के लिए। इसको देखते हुए लगभग 100 से भी अधिक का पुलिस बल यहाँ पे लगा करके हुआ है। कोर्ट मोहल्ला, हरी फाटक टी पर यातायात के बल लगा हुआ है, ट्रैफिक डायवर्जन लगाया गया है। इसके साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में जितनी भी छोटी बड़ी गलियां हैं, यहाँ पे पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट हुआ है। प्रॉपर बैरिकेडिंग करके जन सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्तिक माह की पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक नगरी उज्जैनी में आज शिप्रा नदी के तट पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। यहाँ सुबह 3 बजे से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का स्नान आरंभ हो चुका है। मान्यता है कि आज पवित्र नदियों में स्नान पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के कार्तिक माह की पूर्णिमा पर स्नान करने मात्र से सब पापों एवं दुखों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर स्नान दान का पुण्य कमाने के लिए देर रात से ही शिप्रा नदी के किनारे स्थानीय एवं दूर दराज के आए हजारों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। संख्या में लोग स्थान राम घाट शिप्रा तीर्थ पर आ रहे हैं। ये शिप्रा स्वरत पुण्यायाम ब्रह्मत्यो हुतारणी अवंतिकायाम विशेक्षण्य शिप्रा उत्तरवाहिनी शिप्रा देवी वासो भवः। आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष सत्यनारायणी पूर्णिमा है। सकल यात्री अपने पितरों के मोक्ष हेतु, मनोकामना पूर्ति हेतु राम घाट तीर्थ पर दीप दान करने के लिए आ रहे हैं। पितृ तर्पण, पूजन, पिंड दान कर रहे हैं कि उनके सब पितरों का वैकुंठ में वास हो जाए, घर में सुख शांति बनी रहे और लक्ष्मी अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहे उनके यहाँ पर। इस कारण हेतु रामघाट तीर्थ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। आज प्रातः 3 बजे से शिप्रा नदी स्नान प्रारंभ हुआ, जो कि रात तक चलेगा। वर्ष भर में बहुत बड़े बड़े पर्व आते हैं। विशेष रूप से ये कार्तिक मास का जो महीना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आनंदित पर्व होता है। इसके अंतर्गत कार्तिक मास में 5 दिवस दीप उत्सव का पर्व भी होता है। लोग अपने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए दीप उत्सव मनाते हैं, पितरों की प्राप्ति के लिए दीपदान इत्यादि करते हैं। ऐसे कई इसमें विशिष्ट पर्व त्योहार आते हैं। इसमें भगवान विष्णु का और शिव का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इसमें भगवान विष्णु के सामने नारायण की आराधना और नारायण के सामने भगवान शिव की आराधना करने से हरिहर का विशिष्ट पुण्य फल प्राप्त होता है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है।
पूरे महीने भर का स्नान दान इत्यादि सूर्य उदय के पहले यहाँ का महत्व बताया गया है। यहाँ आकर माता बहनें जो है सुबह सूर्य उदय के पहले स्नान दीप दान करती है और आज पूर्ण होने के पश्चात भगवान धर्मराज यमराज को कार्तिक मास के फलस्वरूप दीपदान इत्यादि करके पूरे महीने भर का संकल्प परिपूर्ण करती है। जो भी जातक आज के दिन स्नान दीपदान करता है और महीने भर में किसी त्रुटिवश यहाँ दीपदान नहीं कर पाया है या स्नान नहीं कर पाया है, तो भगवान यमराज धर्मराज की कृपा से उसके परिवार में धन धान्य सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दीपदान करने से पितरों को यम यातना यम कष्ट यम पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वंश की वृद्धि कुल दीपक की रक्षा का संकल्प प्राप्त होता है। परंपरा को जीवंत रखते हुए रयालता में भोज खत्री वाली माता के दरबार में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर पाड़ों की लड़ाई का विशाल आयोजन किया गया। यह आयोजन लगभग 25 वर्षों से लगातार हो रहा है, जिसमें दूर दराज से विशेषकर उज्जैन और आसपास से बड़ी संख्या में लोग पाड़ों की लड़ाई देखने पहुंचते हैं। हम्माल तुलावती एकता फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर खान भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजकों ने सभी आगंतुकों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। पाड़ों की जोड़ों की कीमत लाखों में होती है। अनुमानतः कुछ जोड़े तो 3 से 4 लाख रुपए तक के रहे। प्रतियोगिता में जिस पाड़े ने सबसे तेज प्रदर्शन किया उसका नाम राका है, जिसका मुकाबला पुरस्कार और लंगर से हुआ। दूसरे नंबर पर रहे पाड़े का शेर की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये पाड़े 12 महीने तक बहुत प्यार से पाले जाते हैं, लेकिन इन्हें विशेष रूप से केवल इसी लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। यह अनूठा आयोजन क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये रलायता भोज खत्री वाली माता जी का क्षेत्र है और परंपरा अनुसार हर वर्ष ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहाड़ों का बड़ा आयोजन करते हैं। पहाड़ों का आयोजन करते हैं परंपरागत कम से कम 25-30 साल हो गए हमारे लड़ाते और यहाँ उज्जैन से बाहर से जितने भी लोग पधारते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ों की जोड़ है, कम से कम 3-3, 4-4 लाख रुपए के पहाड़े आए हुए हैं। सबसे फर्स्ट कुश्ती है राका और क्रोध की और दूसरे नंबर कुश्ती उसकी आंधी और भोला की कुश्ती है। तो ही व्यक्ति अंदर आए, बाकी दर्शक और सभी सम्मानीय जन बाहर से ही कुश्ती दंगल का आनंद ले रहे हैं। आने वाली है, अपने अपने स्थान पर बैठकर दंगल का आयोजन दंगल का आनंद का अभिवादन करते भाई साहब। खड़ी कुश्ती है ये, बहुत ही शानदार। बीच में जो मैदान में वही बैठ जाए। बहुत ही शानदार दंगल है भैया, तालियों से स्वागत करूं। बहुत ही जबरदस्त कुश्ती है रामा और खिलाड़ी की। बहुत ही मेहनत करते हैं हमारे काका श्री साल भर पाड़ो बहुत बधाइए और तालियों से स्वागत किया जाए। एक जगह पर बैठो सब यार, आगे पीछे। अनाज तिलहन तुलावती श्रमिक यूनियन द्वारा कृषि उपज मंडी में 40 साल से मिल रही मजदूरी को पिछले 8 महीने से बंद किए जाने से नाराज मजदूरों ने 4 घंटे के लिए मंडी में काम बंद कर प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें 6 महीने से केवल आश्वासन दिया जा रहा था, जिसके कारण उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। हम्माल तुलावती एकता फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर खान भाई एवं अध्यक्ष मोहन जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मजदूरों ने मंडी परिसर में काम बंद कर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। इसी दौरान मंडी सचिव को ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख मांग है कि जो मजदूरी पहले थी उसे तुरंत फिर से चालू किया जाए। तुलावटी को पूर्व में इलेक्ट्रिक कांटे के बड़े कांटे की मजदूरी मिलती थी। मंडी प्रशासन ने हमको तुलावटी की मजदूरी बंद कर दी है, जिसको लेकर हमने आज तुलावटी हम्माल एसोसिएशन की ओर से आज हमने कार्य बंद रखा। 9 बजे 1 बजे कार्य बंद रखा। उसके बाद मंडी सचिव साहब आए, उनको उन्होंने समय दिया कि 2-4 दिन का समय दो, हम आपकी मांग को स्वीकार करेंगे, विचार करके जवाब देंगे आपको। तो हमने किसान को परेशान न करते हुए, परेशानी देखते हुए सचिव साहब की बात मान ली और हमने
काम चालू रखा और 11 तारीख को हमने समय दिया, 11 तारीख हमारा समय हमारी मांग नहीं मानी तो हम 12 तारीख को अनिश्चितकाल के लिए टोल कार्य बंद कर देंगे। इस वक्त मंडी प्रशासन की रहेगी। एक बोरी के 2 रुपये 40 पैसे मिलते थे हमको, वही हमको एक पर बोरी से हम जो ट्राली में जितना पैसा जितनी बोरी है उससे हमको पैसा मिला जाए। किसानों की परेशानी को देखते हुए मंडी प्रशासन की बात मानकर मजदूरों ने फिलहाल हड़ताल समाप्त कर दी है और काम फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी पुरानी मजदूरी वापस चालू नहीं की गई तो वे 11 तारीख को वापस हड़ताल करेंगे। मजदूरों ने साफ कर दिया है कि वे बड़े कांटे की नीति स्वीकार नहीं करेंगे। इसी मौके पर सचिव राजेश यादव, संगठन सचिव मनोज मीणा, कार्यालय सचिव शिवम मीणा, कोषाध्यक्ष दिलीप नामदेव, कार्यकारिणी सदस्य भगवान सिंह गहलोत, सुमित बागड़ी, लक्ष्मी नारायण मालवीय, कैलाश दागी, मोहम्मद रेहान आदि मजदूर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पर किए जाने की स्थिति में पारिश्रमिक भुगतान किए जाने तथा अन्य मांगों के संबंध में की गई चर्चा उपरांत तत्कालिक रूप से निम्न बिंदु आपको लिखित रूप से प्रेषित किए जा रहे हैं। पिछले 40 साल से तुलई को मिल रही थी तुलावटियों को, जो कि पिछले साल से इन्होंने बंद कर दी थी तुलई। उसके लिए इन्होंने करीबन 6 महीने से तो आश्वासन मिल रहा मंडी से। मजबूर होकर इन्होंने आज 4 घंटे के लिए मंडी बंद करी। फिर किसान की परेशानी, किसान परेशान ना हो, फिर मंडी एसोसिएशन की बात मान के आज के दिन मंडी चालू कर दी है। उसके बाद में तुलावटी एसोसिएशन की तरफ से 11-12 तारीख को ये हड़ताल रखेंगे वापस, अगर मंजूरी नहीं दी गई तो। जो मजदूरी पहले थी वो की वही चालू करना है, देना जो बंद कर दी थी तुलई की बड़े कांटे की। श्री गुरु नानक देव साहिब का 556वां प्रकाश पर्व के मौके पर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में उल्लास छाया है। शिप्रा तट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट पर 3 से 5 नवंबर तक गुरु नानक जयंती पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के तहत कीर्तन, अखंड साहिब का पाठ के साथ ही अटूट लंगर के आयोजन हो रहे हैं। रात्रि में दीपमाला लगाकर आतिशबाजी की जाएगी। श्री गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर 3 दिवसीय आयोजन सिख समाज द्वारा किया गया। श्री गुरु नानक घाट शिप्रा तट गुरुद्वारा पर फूलों और विद्युत रोशनी से साज सज्जा की गई है। वहीं मंगलवार शाम को रहरास साहिब का पाठ के बाद हजूरी रागी द्वारा देर रात तक कीर्तन दीवान के दौरान भी समाज जन उपस्थित रहे। बुधवार को सुबह श्री अखंड पाठ साहिब के समापन के बाद श्री सुखमणि साहिब का पाठ किया गया। इसके बाद हजूरी रागी दरबार में कीर्तन दीवान का आयोजन होगा। रात्रि में गुरुद्वारा पर दीपमाला लगाकर कीर्तन दीवान के बाद आतिशबाजी की जाएगी। गुरु नानक देव ने समाज से ऊंच नीच, छुआछूत और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए लंगर की परंपरा शुरू की थी। उनके प्रकाश पर्व को सभी समाज, सभी वर्ग के द्वारा उत्साह से मनाया जा रहा है। सिख समाज के प्रथम पातशाही, प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व पूरा सिख समाज विश्व में मना रहा है। उसी कार्यक्रम में उज्जैन सिख समाज और नगरवासी सभी मिलजुल कर यहाँ पर प्रकाश पर्व मना रहा है। यह प्रकाश पर्व हम विगत 18 तारीख से इसकी तैयारियां कर रहे हैं। प्रभात फेरियां निकाली जा रही है, नगर कीर्तन भी निकला है और आज प्रकाश पर्व पूरा उत्साह के साथ पूरी संगत उज्जैन जिले के भी सारे सिख समाज के व गुरु नानक नाम लेवा सभी बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसमें कार्यक्रम में आज यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी द्वारा, जो कि अमृतसर में रागी हजूरी जत्था वहाँ पर जो हाजिरी देते हैं, वो आज उज्जैन में भी यहाँ पर कीर्तन दरबार करने के लिए पहुँचे हैं। और वो कीर्तन दरबार बड़े उत्साह के साथ संगत पूरा सुन रही है और बड़ा संगत को बड़ा आनंद आ रहा है। और आज शाम को भी यहाँ पर दीपमाला और आतिशबाजी होगी और 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम हमारा रात्रि को चलेगा और प्रकाश पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम के प्रोग्रामों का विवरण इस प्रकार से है कि शाम को रहरास साहब जी के पाठ के उपरांत कीर्तन दीवान सजाए जाएंगे और उसके उपरांत दीपमाला होगी। दीपमाला के बाद सलंग नगर जो कीर्तन दीवान है वो तकरीबन 6 घंटे चलेगा और रात को 1:30 बजे तक चलेगा। 1:22 पर इतिहास में ऐसा मानना है कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ है। और फिर उसके बाद बधाइयों के शब्द लगेंगे, आतिशबाजी होगी। रात को 1:22 पर
और 1:30 बजे तक पूरा इस प्रोग्राम का समापन होगा। देश भर में सनातन आस्था के प्रतीक पर्वों और परंपराओं के अपमान की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब ऐसी ही एक गहरी चिंता का विषय उज्जैन में उठ खड़ा हुआ है, जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा घोषित सनातन हिंदू पदयात्रा दिनांक 7 से 16 नवंबर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों, जिनमें दामोदर यादव नामक व्यक्ति सहित कुछ समूह शामिल बताए जा रहे हैं, ने इस यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिससे हिंदू समाज में तीव्र रोष फैल गया है। जो हमारे बागेश्वर धाम के परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, उनकी पद यात्रा रोकने के लिए जो विधर्मी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं, तो हम पूरी महिला शक्ति उनके साथ में है। मैं पूरी महिला शक्ति को आमंत्रित करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि वे परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के साथ में और आए और उनका समर्थन करें पद यात्रा में। और साथ में हम ऋषि मुनि की संतान हैं, तो यहाँ पर जातिवाद हमको हटाना है और सभी जातियाँ एक हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी जो है हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ही जो है पूरी रामायण की रचना करी। और आए दिन ये जो विधर्मी लोग हैं हमारी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रद्धालुओं और धर्मावलंबियों का कहना है कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अस्मिता और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक आंदोलन है, जिसे रोकना धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। इस संबंध में विभिन्न हिंदू संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और धर्माचार्यों ने एक स्वर में राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया है कि देश में शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले इन असामाजिक तत्वों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में किसी भी धार्मिक यात्रा या आयोजन को रोकने का प्रयास न केवल असंवैधानिक है, बल्कि भारत की सनातन आत्मा पर प्रहार है। सभी सनातन भाइयों और बहनों को ज्ञात है कि 7 नवंबर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है, उनके द्वारा एक पद यात्रा निकाली जा रही है, सनातनी पद यात्रा, जिसमें उनका उद्देश्य है कि सभी सनातनियों को एक करना और सभी समाज को साथ में लेकर के चलना और हिंदू राष्ट्र निर्माण हो, इसको लेकर के वो पद यात्रा कर रहे हैं। और इस पद यात्रा में सभी साधु संत महंत और सभी सनातनी भी सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन कुछ हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग जो है उस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप प्रयास कर लें पूरा, यदि आप में दम हो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को रोक करके बताएं, क्योंकि पूरा भारत देश जो है, जो सनातनी है, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में है और साथ में रहेंगे। और इसी को लेकर के आज उज्जैन में टावर पर माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि जो भी इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और इस भारत का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR हो। श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और ऐसे तत्वों की पहचान कर देश विरोधी गतिविधियों के अंतर्गत सख्त दंड दिया जाए। समाज के प्रबुद्ध जनों का मत है कि भारत की मूल आत्मा वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव में निहित है, परंतु अगर कोई संगठन या व्यक्ति इन भावनाओं को ठेस पहुंचाकर धार्मिक वैमनस्य फैलाने का काम करे, तो शासन प्रशासन का यह नैतिक दायित्व है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करे। आज ये जो यहाँ पे संगठनों द्वारा ये जो विभिन्न प्रकार से समाज के प्रति हिंदू देवी देवताओं को लज्जित करने में, जो हिंदू समाज में भी देशद्रोही लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं हिंदू समाज में, जैसे समाजवादी पार्टी या ये चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी भीम आर्मी से है। मैं खुद राजकुमार झांझोड़ उज्जैन से हूँ, वाल्मीकि समाज से। मैं भी इसकी बहुत निंदा करता हूँ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है भारत, इसमें सबको अपना अपना अधिकार के हिसाब से जो रैली यात्रा है परमिशन के हिसाब से निकालता रहता है। और हिंदू सनातन धर्म में किसी को भी इसमें अड़ंगा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष वर्ग के लोगों से भी हम यही अपील करते हैं कि आपके धर्म में कोई अड़ंगा नहीं डालते हैं, तो हमारे भी धर्म में किसी को भी अड़ंगा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा ये पद यात्रा निकाली जा रही है सर्वधर्म एकता के लिए, सकल हिंदू समाज के लिए, तो सब इसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के इनका सहयोग और अपना साथ महत्वपूर्ण समय दें।
हिंदू समाज ने स्पष्ट कहा है, धर्म पर आघात बर्दाश्त नहीं। सनातन संस्कृति की रक्षा ही भारत की आत्मा की रक्षा है। इस बीच उज्जैन और आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पदयात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वर्गों ने एक स्वर में अपील की है कि शांति, सद्भाव और सनातन परंपरा की गरिमा बनाए रखने में सभी पक्ष जिम्मेदारी दिखाएं। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यही सनातन का संदेश है, यही भारत की पहचान। उच्च श्री महाराज जी द्वारा हिंदू एकता यात्रा जो निकाली जा रही है, कुछ हमारे हिंदू विरोधियों के द्वारा उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उस यात्रा को रोकने के लिए षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। मैं ऐसे जो एक हमारे विंड के नेता है, आजाद समाज पार्टी के, जो ये कह रहे हैं कि हम इस हिंदू यात्रा को रोकने के लिए वो ज्ञापन दे रहे हैं, मैं उनको समझाना और बताना चाहता हूँ कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी जाति का सम्मान करते हैं और जाति के नाम पर हमारे सनातन धर्म का जो टारगेट कर रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमारे जो अमरन अनशन है, आगे हमारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो भी करेंगे। आज हम शांतिपूर्ण रूप से हम यहाँ पे संगठित हुए, हर जाति हर धर्म के यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित है। आप सबने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का हमारा अपमान करा जा रहा है। रोज कोई भी सुबह उठकर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे भगवान जिन्हें हम मानते हैं, हमारी आस्था को वो आहत कर रहे हैं। मैं यहाँ से सीधे उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये अब बंद करें। अगर आप हम सबका सम्मान करते हैं तो हमारे धर्म का भी सभी सम्मान करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।